गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और पार्ट 1 अगर आपने स्किप कर दिया है तो जाकर देखिए पहले पार्ट 1। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने स्टिचिंग सिर्फ बताई है और पार्ट 1 में हम लोगों की कटिंग है, तो इसलिए आपको पार्ट 1 ज़रूर देखना होगा। तो ये पट्टी हम लोगों ने कुछ इस तरह से ऐड की है, मतलब डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग ये पट्टी यूज़ कर रहे हैं। तो करना हम लोग को ये है कि फैब्रिक में जो भी कलर आपके हो, जो आपका फेवरेट हो या जो अवेलेबल हो, आप उस पट्टी का यूज़ कर सकते हैं। मुझे ग्रीन ज़्यादा इसमें अच्छा लग रहा था तो मैंने ग्रीन का यूज़ किया है, साथ में लेस यूज़ की है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों की पट्टी जो है वो कितनी हम लोगों ने लेनी है। देन हम लोग की लेस को किस तरह से हम लोग को लगाना है और बीच में जो हम लोग का गैप देख रहे हैं आप लोग कितना छूटना है। तो 1.5 इंच की हम लोग को ये पट्टी ले लेनी है। देन उसको कट कर लेना है सिंपली। कट करने के बाद हम लोग का जब बीच का गैप है हम लोग वो देखने जा रहे हैं, तो वो हम लोग 3 इंचेस का गैप रखने वाले हैं बीच का। मेजरमेंट के बाद हम लोग को किस तरह से मार्किंग करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। क्रीज लाइन जो हम लोग को आयरन के बाद मिलती है 3 इंच के बिल्कुल सेंटर में हम लोग को रखना है और कुछ इस तरह से 3 इंचेस पर मार्क लगा देना है ऊपर और नीचे। देन जो नीचे का मार्क है ऊपर के मार्क से मिला देंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा हम लोगों को। और अब हम लोग इसमें पट्टी लगाने जा रहे हैं। ग्रीन वाली पट्टी को रखेंगे हम लोग उल्टा, देन उस पर हम लोग सिलाई कर देंगे कुछ इस तरह से। ये हम लोग लेफ़्ट वाली पट्टी लगाने जा रहे हैं, तो हम लोगों को कुछ इस तरह से उल्टी करके पट्टी पर सिलाई लगानी है। और सिलाई कितनी लगानी है वो ज़्यादा नहीं लगानी है, आप देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया है सिलाई के लिए। और ये देखिए ये मार्क पे कुछ इस तरह से आ रही है हम लोग की सिलाई। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग ये देखिए ये हम लोग को कंप्लीट हो गया। देन हम लोग को इसको फोल्ड कर देना है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देन इसको हम लोग डबल फोल्ड करेंगे, मतलब एक और फोल्ड देना है हम लोग को। देन ऊपर से हम लोग को सिलाई कर देनी है, टॉप सिलाई जिसको बोलते हैं। तो हम लोग इसको इसी तरह से टॉप सिलाई देते हुए कंप्लीट कर देंगे। देन हम लोग यूज़ करेंगे लेस का। लेस के यूज़ करने से पहले आपको इसको आयरन करना होगा ताकि वो अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए ये मैंने वन साइड का ऑलरेडी लगा दिया है पट्टी। और अब मैं लेस आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से हम लोग लेस लगाएंगे। तो हम लोग को पट्टी के ऊपर ही रखनी है लेस और कुछ 1/2 इंचेस की सिर्फ दिखानी है, यानी पट्टी 1/2 इंचेस की हम लोग को दिखानी है। बाकी जो है हम लोग को लेस के ऊपर जब हम टॉप सिलाई लगाएंगे तो उसके अंदर दबा देनी है कुछ इस तरह से। देन जो लेस की दूसरी साइड होगी उसको भी हम लोग सिलाई करके कंप्लीट कर लेंगे। और ये इस तरह से दोनों ही हम लोग के हो चुके हैं कम। हम लोग अस्तर काट लेंगे। अब अस्तर काट लेंगे फ्रंट और बैक का, और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। कटिंग देख लेते हैं हम लोग। 3 इंचेस पर हम लोग विड्थ रखेंगे नेक की, एंड 6 इंचेस पर हम लोग लेंथ रखेंगे नेक की। एंड 6 इंचेस पे लगाने के बाद हम लोग लगा देंगे कुछ हम लोग इस तरह से। और उसके बाद हम लोग जो ऊपर वाला मार्क था उससे मिला देंगे कुछ इस तरह से। 1/2 इंचेस का हम लोग कर्व देते हैं नेक के साइड से, तो 1/2 इंचेस का हम लोग ये जो है कर्व दे देंगे। ये कुछ इस तरह से देंगे। देन उसको कर्व और अच्छे से कर देंगे। ये कुछ इस तरह से हम लोग कर्व दे देंगे। कर्व देने के बाद हम लोग बस सिंपली उसको कट कर देंगे, उसको सीधा करेंगे। और ये फ्रंट हम लोग का कुछ ऐसा आ गया। जो हम लोगों ने लाइनिंग का कपड़ा काटा था उसको भी हम लोग उसके ऊपर रख देंगे उल्टा करके। देन उसको सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हमारी नेक पर हम लोग कट लगा देंगे जगह जगह पर, ताकि वो जब हम सीधा करें तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और वो सिंपली और अच्छा सा दिखे। देन उस पर आयरन कर लेंगे बढ़िया सी ताकि वो गला बैठ जाए। देन बैक का भी इसी तरह से तैयार करके हम लोगों को सबसे पहले शोल्डर सिल लेना है, बैक और फ्रंट का जो हम लोग शोल्डर सिल रहे हैं। तो शोल्डर सिलने के बाद दोनों शोल्डर को इसी तरीके से हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जी हो गया पहला शोल्डर। दूसरा भी कर लिया हम लोगों ने, ओपन कर लिया है कुछ इस तरह से दिखेगा ओपन करने के बाद।
और अब हम लोग की जो है ये स्लीव्स हम लोग तैयार कर लेंगे। बिल्कुल स्लीव्स पे बॉटम पे हम लोग को सेम लेस वैसे ही लगानी है जैसे मैंने आपको लगा के बताई थी, और पट्टी भी ऐसी ही लगानी है। अब हम लोग का जो बारी आई नीचे जो घेर की है, जो हम लोग इसमें घेर के में चुन यूज़ करने वाले हैं, तो चुन को हम लोग देख लेते हैं किस तरह से हम लोग को चुन डालनी है। जस्ट नीचे हम लोग जो है नीचे वाला पार्ट रखेंगे, घेर वाला पार्ट यानी कि, तो कुछ इस तरह से हम लोग चुन डालेंगे। ये देखिए, ये धीरे धीरे लेंगे, पतली पतली चुन का यूज़ करेंगे पहले। और अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा आएंगी तो हम लोग एक्स्ट्रा, हम लोग का कपड़ा अगर बच रहा है ज़्यादा तो हम लोग ज़्यादा चुन का यूज़ करेंगे, वरना तो हम बारीक बारीक चुन का यूज़ करेंगे। कुछ इस तरह से अपर पार्ट जो है पलट देंगे। देन उसमें हम लोग पिन का यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये वाली पिन्स का हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। जब हम सिलाई करेंगे तो वो ईजीली हो जाएगी। इसी तरह से बैक साइड में भी हमें याद रहे कि हम लोगों को करना है, तो बैक साइड भी हम लोग इसी तरह से तैयार कर लेंगे। पिन्स हम लोग की लग चुकी हैं और ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम लोगों को इस पर सिलाई लगा देनी है। एक एक पिन को हम लोग हटाते जाएंगे और इसको सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत सिंपली ये हम लोग की जो है स्टिच कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, ये हम लोग के फ्रंट और बैक दोनों ही तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। बारी आई तो फिटिंग देख लेते हैं हम लोग। अपर पार्ट की हम लोगों ने फिटिंग लगाई हुई है। हिप देखना है हम लोग को 21 इंचेस पर रखना है। देन 1 इंच का मार्जिन लगाकर उसको, ये देखिए 1 इंच का मार्जिन लगाकर हम लोग पूरा इसकी फिटिंग लगा लेंगे। देन दोनों तरफ इसी तरह से करेंगे और उसके बाद उसको स्टिच लगाएंगे। फिर ओपन करेंगे हम लोग उसको। तो ओपन करने के बाद हम लोग का जो है ये फ्रॉक कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, अब हम लोग की बॉटम साइड की बारी आई सिलाई लगाने की एंड साइड स्लिट्स की। तो हम लोग उसको भी पार्ट को हम लोग किस तरह से फोल्ड करेंगे, कुछ इस तरह से हम लोग बॉटम पार्ट लेंगे। देन उसको पतला सा फोल्ड करेंगे, सिलाई लगा लेंगे। साइड स्लिट्स भी कुछ इसी तरह से हम लोग को कर लेनी है कंप्लीट। करने के बाद हम लोग को ये कुछ इस तरह से ओपन करेंगे तो दिखाई देगा ये हम लोग की सिलाई हो चुकी है कंप्लीट। नाउ अब हम लोगों की जो बारी आई है पट्टी एंड लेस की, तो अब हम लोग ऊपर से उसका यूज़ करेंगे बिल्कुल उस तरह से जैसे मैंने आपको नेक पर बताया था। लगाने के बाद हम लोग आयरन कर लेंगे अच्छे से, और हम लोग को याद रहे कि हाफ इंचेस छोड़कर लगाना है इसको। ये देखिए कुछ इस तरह से। और हमारी स्लीव्स में हम लोग फिटिंग लगा लेंगे। देन उसको ओपन कर लेंगे। ये हम लोग का जो जॉइंट है ये फिटिंग का, ये देखिए आप आर्म होल का जॉइंट से जो हम लोग का फिटिंग का जॉइंट है वो लगाना है। उसे उल्टा कर देना है, जो फ्रॉक है हमारा उसको उल्टा कर देना है, और जो हमारी स्लीव है वो सीधी रहेगी। तो कुछ इस तरह से हम लोग जॉइंट से जॉइंट मिलाकर कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे एंड देन इसे गोल सिलाई लगा देंगे। इसी के साथ हम लोग का जो ये डिज़ाइनर सा फ्रॉक है वो तैयार हो चुका है, और आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। आप भी ट्राई कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके फ्रॉक तैयार करने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए वो आपको मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।